एलूल का एक अनजान खतरनाक आदमी के साथ होना मुझे पागल कर रहा है। नहीं, देखो मैं नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। आतिश, आतिश, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं बात नहीं कर सकता मरजान, जब तक मेरी बहन उस आदमी के साथ है मैं यहाँ खड़े रहकर बातें नहीं कर सकता। आतिश, प्लीज ऐसा मत करो आतिश, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। मेरे अंदर इंतजार करने का सब्र नहीं है मरजान। मैं अपनी बहन और अपनी जिंदगी के 20 साल पहले ही खो चुका हूँ। दर्द और गुस्से से भरे 20 साल। क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का है? एलूल कहाँ है? हजर की गाड़ी में बैठकर चली गई। हजर की गाड़ी में चली गई? फोन किया था मैंने और कहा कि मेरी बहन को वापस लेकर आओ, लेकिन मेरा फोन काट दिया। तुम्हें एलूल को देखना चाहिए था। वो मुझसे इतनी नफरत करती है कि मुझे कबूल करने से बेहतर मरना पसंद करेगी। वो खुद हजर की गाड़ी के सामने आ गई। जिस बहन को इतने सालों बाद पाया वो मुझसे नफरत करती है। ये चीज बहुत दर्द देती है मरजान। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मगर मैं इतना जानती हूं कि हार नहीं मानूंगी मैं भी हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी बहन को दोबारा नहीं खो सकता। रुक जाओ आतिश, जज्बात में कोई गलत फैसला मत लेना। हमें इस वक्त सब्र से काम लेना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो मैं क्या करूं मरजान? हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं जबकि मेरी बहन एक ऐसे मर्द के साथ है जिसे वो जानती तक नहीं। रुक जाओ आतिश, हजर से मैं बात कर लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम उसे कॉल नहीं करोगी, मैं खुद ढूंढ लूंगा उसे। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे लेकर ही हवेली वापस आऊंगा। आतिश, आतिश, क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हो तुम? हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ गई है, और अगर पता भी होगा तो एलूल क्या हम दोनों को देखना चाहेगी? उसका गुस्सा ठंडा होने तक हम दोनों को सब्र से काम लेना होगा। जब तक एलूल उस माफिया वाले शख्स के साथ है मैं यहाँ सुकून से नहीं बैठ सकता मरजान। एलूल पर इस वक्त क्या गुजर रही है ये मैं महसूस कर सकती हूँ। बेचारी, उसे ये बात अभी पता चली कि वो मेरी वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो सकती थी। उसकी नफरत जायज है मुझसे, और तुमसे इसलिए क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम जितना पीछा करोगे एलूल उतना ही हमसे दूर भागती चली जाएगी। हमारे बीच इतना फासला बढ़ जाएगा कि हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे। सब्र से काम लो, मुझे पूरा यकीन है कि सब्र से सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझे तुम? एलूल का एक अनजान खतरनाक आदमी के साथ होना मुझे पागल कर रहा है। नहीं, देखो मैं नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। आतिश, आतिश, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं बात नहीं कर सकता मरजान, जब तक मेरी बहन उस आदमी के साथ है मैं यहाँ खड़े रहकर बातें नहीं कर सकता। आतिश, प्लीज ऐसा मत करो आतिश, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। मेरे अंदर इंतजार करने का सब्र नहीं है मरजान। मैं अपनी बहन और अपनी जिंदगी के 20 साल पहले ही खो चुका हूँ। दर्द और गुस्से से भरे 20 साल। इस बारे में सोचकर ही मेरा होश खो जाता है। मेरे पास अपनी बहन और अपने माजी के जख्मों को भरने का एक ही मौका, और मैं इस वक्त भी उसके पास नहीं हूं। इस बार कामयाब नहीं हो पाओगे, हम दोनों नहीं होंगे। इसलिए खुद को धोखा देना बंद करो। सब्र के अलावा और कोई रास्ता नहीं। एलूल तुम्हें माफ कर देगी जब उसे पता चलेगा कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन क्या वो मुझे माफ कर पाएगी कभी? क्या उसके गहरे जख्म भर पाएंगे? इस बारे में कुछ नहीं जानती मैं।
मरजान, ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, मैं ये सब खत्म करना चाहती थी आतिश। क्या खत्म करना चाहती थी? अपनी जिंदगी? मैं बस किसी तरह इस गुनाह का बोझ अपने सर से हटाना चाहती थी और ये चाहती थी कि एलूल की तकलीफ किसी तरह से खत्म हो जाए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ मरजान, अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देती तो मैं क्या करता? हाँ, यहाँ देखो, खुद को इल्जाम देना बंद करो। सुना तुमने? मुझे नहीं मालूम। मरजान, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा रिस्क ले सकते हो जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। समझ नहीं आ रहा आखिर तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैं बस चाहती थी कि मेरे मरने से शायद एलूल की तकलीफ खत्म हो सके। मुझसे तुम दोनों की बेबसी नहीं देखी जा रही, एलूल की तकलीफ नहीं देखी जा रही आतिश, मुझसे नहीं देखी जा रही। मुझे बस ये सब खत्म करना था, ये सब खत्म करना चाहती हूँ, खत्म करना चाहती हूँ। दोबारा कभी ऐसा मत करना, सुना तुमने? नहीं खो सकता तुम्हें। एलूल एक दिन जरूर समझ जाएगी, बस थोड़ा सा वक्त दो उसे।